दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कटरीना कैफ और भारत के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक विकी कौशल आजकल अपनी शादी की वजह से खबरों में बने हुए हैं। लेकिन आप ये तो जरूर जानना चाहोगे कि आखिरकार कटरीना कैफ और विकी कौशल की लव स्टोरी कहां, कब और कैसे शुरू हुई। तो दोस्तों, विकी और कैफ मिले इससे पहले दोनों के लाइफ में क्या चल रहा था, ये जान लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विकी कौशल की। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। विकी के पिता श्याम कौशल हैं, जो कि कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर का काम कर चुके हैं, जिनमें स्लम डॉग मिलियनेयर और 3 इडियट्स जैसे कई फिल्में शामिल हैं। खैर, श्याम साहब के लड़के ने 2009 में इंजीनियरिंग पूरी की, लेकिन कहते हैं ना अक्सर, इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर के अलावा सब कुछ बन सकते हैं। वही श्याम कौशल साहब के बेटे ने किया। इस नौजवान बेटे का मन बॉलीवुड में इंटरेस्टेड था, इसलिए इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ठान ली। इन्होंने सबसे पहले अनुराग कश्यप के साथ काम किया, एक्टिंग नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने कुछ साल पहले गैंग्स ऑफ वसैपुर फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में विक्की असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इस फिल्म के दौरान इनकी दोस्ती एक और असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज से हो गई और उन्होंने ये फिल्म खत्म होने के बाद विकी कौशल को फिल्म मशान के ऑडिशन के लिए बुला लिया। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी झंडे गाड़े। आपको बता दें कि इसी फिल्म के बाद उनका करियर रफ्तार पकड़ने लगा था। आइए अब बात करते हैं कटरीना कैफ की। कटरीना कैफ तो वैसे एक ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके परिवार की स्थिति कुछ ऐसी रही थी कि इन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। यही वजह है कि उनकी ज्यादातर पढ़ाई ट्यूशन टीचर के घर पर हुई है। कटरीना के करियर की शुरुआत मात्र 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से हुई थी। मॉडलिंग के दौरान ही 2003 में उन्हें फिल्म बूम में कास्ट किया गया था। यह एक बी ग्रेड फ्लॉप फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर सहित कई बड़े सितारे थे, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी बीच इन्हें कई ब्रांड्स इंडोर्स करने को मिले। फिल्म बूम न चलने के बाद इन्होंने तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी में काम किया। इसके बाद वो फिल्म सरकार में भी दिखाई दी, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से, जिसमें फिल्म में इनके हीरो सलमान खान थे। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड की स्थापित हीरोइंस में शुमार हो गई। कटरीना की लाइफ में सलमान खान के आने के बाद उनके और सलमान भाई के शादी के चर्चे बॉलीवुड की गलियारों में आम थी। भाईजान के कानों में तो शहनाइयां बजने लगी थी और उन्हें पक्का लग रहा था कि भाई अब घोड़ी चढ़ेंगे। सलमान भी कटरीना को हिंदी सिखा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ मुंबई की गलियों में खूब देखा गया। लेकिन इसके बाद कटरीना की फिल्म आई अजब प्रेम की गजब कहानी। वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। कैट अब रणवीर के साथ दिखाई देने लगी। वहीं सालों बाद सलमान ने कॉफी विद करण में खुलासा किया था कि वो अभी सिंगल हैं और उनकी लाइफ में अब तक कोई लड़की नहीं आई है। खैर, ये तो भाई का पर्सनल मामला है। अब आते हैं रणवीर कपूर पर। चॉकलेटी हीरो के नाम से फेमस रणवीर कपूर और कैट की स्टोरी ने खूब चर्चाएं बटोरी थी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अपनी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों का रिश्ता बहुत लंबा चला था। लंबे समय तक वो लिव इन में भी रहे थे और सबको लगने भी लगा था कि अब पक्का ये जोड़ी एक दूसरे से शादी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर अक्सर कैटरीना से शादी के बात को टाल जाया करते थे और इसी वजह से रणबीर और कैटरीना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर कपूर की फैमिली, खासकर नीतू कपूर, कैटरीना को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। कैटरीना ने काफी कोशिश की कि वो नीतू जी को मना लें, लेकिन सारी मेहनत पर पानी तब फिर गया जब नीतू जी ने साफ कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर कैट। खैर, बहुत मेहनत करने के बाद भी कैट को रणबीर की तरफ से कुछ खास रिस्पांस आया नहीं। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। कैटरीना ने रणबीर कपूर की बंगले से अपना सारा सामान समेटा और वापस अपने घर शिफ्ट हो गई। वहीं रणबीर कपूर भी उस समय दिल से बच्चे थे। वो भी नई माशूका की खोज में निकल गए। लेकिन कैटरीना ने इंतजार किया कि कभी तो रणबीर का कॉल आएगा, लेकिन एक दिन पता चला कि रणबीर साहब अब अपना दिल आलिया को दे बैठे हैं। अब कैटरीना ने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर कर जाना है। बार बार अपने दिल के यूं टुकड़े होने के बजाय इन बचे खुचे टुकड़ों को संभालकर कैटरीना ने अपना ध्यान काम पर लगाना शुरू किया।
अब उन्हें कुछ ज्यादा मतलब नहीं था इस कमबख्त दुनियादारी से। क्या सलमान, क्या शाहरुख, क्या आमिर, उन्हें लगातार तीनों खानों सहित बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज के साथ सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अब बात करें कटरीना कैफ और विकी कौशल की, तो इनके रिश्ते की बुनियाद रखने में करण जौहर का बड़ा हाथ था। जी हाँ, करण जौहर न सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, बल्कि बॉलीवुड की पार्टियों में सबसे खास मेजबान भी हैं। साथ ही वो बॉलीवुड में नेपो किड्स को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने का काम भी करते हैं, और अब कह सकते हैं कि वे बॉलीवुड में रिश्ते भी करवाते हैं। विकी और कटरीना के रिश्ते की पहल भी करण जौहर के शो में हुई थी। बात 2018 की है। करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण में काउच पर कटरीना कैफ बैठी थी। तब करण ने उनसे पूछा था कि उनके साथ कौन से एक्टर की जोड़ी अच्छी लगेगी। इस पर कटरीना ने विक्की कौशल का नाम लिया था। इसके ठीक बाद उसी रात करण के शो में विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना पहुंचे थे। तब करण जौहर ने विक्की को कटरीना के इस बयान के बारे में बताया। तब विक्की कौशल ये सुनकर खुशी के मारे बेहोश होने वाले थे। करण जौहर शो के ठीक एक साल के बाद 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद विक्की और कटरीना के बीच में प्यार की फुहार असर दिखाने लगी। मामला 2019 में एक अवार्ड फंक्शन का है। कटरीना कैफ ने अवार्ड जीता और वो मंच पर ट्रॉफी रिसीव करने पहुंची। वहां विक्की बतौर होस्ट पहले से मौजूद थे। उन्होंने कटरीना को छेड़ते हुए कहा कि आप किसी अच्छे विक्की कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर कटरीना कैफ मुस्कुरा बैठी। मंच पर सलमान खान बहन अर्पिता के साथ बैठे थे। उन्हें भी ये बात सुनकर हंसी आ गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। विक्की ने कटरीना से आगे कहा कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूं। इस पर कटरीना ने कहा कि क्या? इस पर विक्की ने शर्माते हुए कहा कि मुझसे शादी करोगी? कटरीना ने भी झट से कहा कि हिम्मत नहीं है। खैर, मंच पर कटरीना और विक्की की मस्ती भले ही एक शो के लिए थी, लेकिन इस दौरान दोनों के नजरों का खेल देखने लायक था। कहने वाले कहते हैं कि ये दोनों के रिश्ते की शुरुआत थी। इसके बाद ही पार्टियों में दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। विक्की तो पहले से ही कटरीना कैफ के फैन थे। तो दोस्तों, ये थी विक्की और कटरीना कैफ की प्यारी सी लव स्टोरी।